हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स में बात की थी अबाउट आइसोकोरिक और आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में। ठीक है, आइसोकोरिक में मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है, डेल्टा V इक्वल टू 0 होता है, W इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, वहीं अगर हम आइसोथर्मल के बारे में बात करें तो डेल्टा T इक्वल टू क्या होता है, 0, और जिसकी वजह से आपका डेल्टा U और डेल्टा H दोनों की वैल्यू भी क्या होती है, 0 होती है। और डेल्टा U जब आपका 0 होता है तो Q इक्वल टू क्या होता है, -W। ठीक है, तो इसके लिए हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल वर्क दोनों की वैल्यू फाइंड आउट की थी। W रिवर्सिबल का क्या फॉर्मूला था, -nRT ln V2/V1 या फिर P1/P2। ठीक है, और W इरिवर्सिबल के लिए क्या फॉर्मूला था, -P एक्सटर्नल इंटू V2-V1। ठीक है, तो प्रोसेस रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है वो आपको पहचानना आना चाहिए, और उसके अलावा उस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको क्या है, थोड़ा सा पता चल जाए। चलिए हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि आपकी थोड़ी सी क्या हो, प्रैक्टिस हो। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, कैलकुलेट Q, W, डेल्टा H एंड डेल्टा U। ये चारों चीज़ें आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। ठीक है, डेल्टा H इन कैलोरीज। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है। व्हेन 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, व्हेन 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस are expanded reversibly and isothermally। ठीक है, रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली फ्रॉम 10 ATM टू 5 ATM। ठीक है, 827 डिग्री सेल्सियस, 827 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ln2 की वैल्यू आपको दी गई है 0.7। ठीक है, चलिए अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, ठीक है, Q, W, डेल्टा H और डेल्टा U आपको निकालना है। 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस दिए हुए हैं, आर एक्सपेंडेड रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली। अब क्वेश्चन में बोला गया है रिवर्सिबली है। ठीक है, तो आपको रिवर्सिबल रिएक्शन प्रोसेस को मानना है और उसके अनुसार आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है। आइसोथर्मली फ्रॉम 10 ATM टू 5 ATM। ठीक है, चलिए अब देखिए, रिवर्सिबली है और आइसोथर्मली है तो डेल्टा टी क्या होगा, आपके पास 0 होगा, और डेल्टा टी इक्वल टू आपके पास 0 होता है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है डेल्टा यू, दैट इज NCV डेल्टा टी। डेल्टा टी 0 है तो डेल्टा यू भी क्या होता है, आपके पास 0 होता है। तो एक तो क्वेश्चन आपका ये सॉल्व हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें डेल्टा एच का क्या फॉर्मूला होता है, NCP डेल्टा टी। डेल्टा टी 0 है तो डेल्टा एच भी क्या होगा, आपके पास 0 होगा। ठीक है, दो तो ये आ गए हम क्या पास आंसर। इसके अलावा अगर हम बात करें डेल्टा यू 0 है तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है, आपके पास Q प्लस W। तो Q की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, -W। ठीक है, अब यहाँ से आप निकालिए वर्क डन। W निकालोगे, वहाँ माइनस लगाओगे तो Q की वैल्यू आपके पास फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, W रिवर्सिबल। ठीक है, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके ट्राई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, W रिवर्सिबल का क्या फॉर्मूला है, -nRT ln V2/V1 या फिर P1/P2। प्रेशर दिया है तो हम प्रेशर से डील करेंगे, P1/P2। तो देखिए -n कितने मोल दिए हैं आपको, 2 मोल दिए हुए हैं, 2 इंटू आर की वैल्यू कैलोरीज में लेंगे हम, 2 इंटू टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस मीन्स 300 केल्विन। ठीक है, ln 10/5
मतलब ln2 हो गया, ln2 की वैल्यू 0.27, तो ये आएगा आपके पास W 2 इंटू 4, 4 3 जा 12, 1200 इंटू 0.7, तो W रिवर्सिबल आपके पास आ गया -840 कैलोरीज। क्लियर है? और Q की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास +840 कैलोरीज। ठीक है, तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन देखिए, 2 लीटर ऑफ N2 गैस, सेकंड क्वेश्चन है 2 लीटर ऑफ N2 गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 0 डिग्री सेल्सियस एंड 5 atm pressure, 5 atm pressure are expanded isothermally, are expanded isothermally against a constant external pressure of 1 atm, constant external pressure of 1 atm। ठीक है, until the pressure of gas, until the pressure of gas reaches 1 atm, reaches 1 atm। ठीक है, फाइनल प्रेशर है 1 atm। कैलकुलेट करना है हाउ मच हीट विल बी एब्जॉर्ब और रिलीज। कैलकुलेट हाउ मच हीट will be absorb और रिलीज। ठीक है, तो आपको हीट Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी वो भी आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है ना? चलिए अगर हम क्वेश्चन देखें, 2 लीटर ऑफ N2 गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 5 atm प्रेशर, मतलब आपको अगर वॉल्यूम बात करें V1 कितना दिया हुआ है 2 लीटर इनिशियल वॉल्यूम, टेम्परेचर है आपका 273 केल्विन और प्रेशर दिया हुआ है P1 5 atm। ठीक है, आर एक्सपेंडेड आइसोथर्मली अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 atm। ठीक है, इसको हमने क्या किया, एक्सपेंड किया अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर दैट इज 1 atm। क्लियर है? अंटिल द प्रेशर ऑफ गैस रीचेज 1 atm, मतलब फाइनल प्रेशर आपको दिया गया है P2, P1 ये था, P2 कितना दिया हुआ है 1 atm। अंटिल द फाइनल प्रेशर ऑफ गैस रीचेज 1 atm। क्लियर है? चलिए ये आपको दिया गया है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है ये कौन सा प्रोसेस है, रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, तभी आप उसका वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो देखिए अब आइसोथर्मली बोल दिया, डेल्टा U तो 0 है, डेल्टा H 0 ही होगा, Q इक्वल टू -W होगा और हीट आपको पूछा गया है, तो मतलब आपको निकालना है वर्क, और वर्क निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि दो फॉर्मूले हैं आपके पास, रिवर्सिबल के लिए और इरिवर्सिबल के लिए। तो यहाँ पर रिवर्सिबल है, कहीं लिखा है नहीं लिखा है, तो क्या होगा, यहाँ पे एक चीज़ है जो लिखी हुई है दैट इज आइसोथर्मली अगेंस्ट है कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है,
तो जो एक्सपेंशन हो रहा है आपका अगेंस्ट किसके अगेंस्ट हो रहा है, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर के। और मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर भी कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर टर्म लिखा हुआ है इसका मतलब वो वर्क कौन सा होगा, इरिवर्सिबल। कौन सा होगा, इरिवर्सिबल वर्क होगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको W इरिवर्सिबल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, दैट इज माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1, दैट्स इट, सिंपल। और Q हो जाएगा माइनस W। P एक्सटर्नल दिया है 180 में, करेक्ट है। V2 माइनस V1 दिया हुआ है, V2 नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, V2 हम फाइंड आउट कर लेंगे। P1 V1 इक्वल टू क्या होता है, P2 V2, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, T कांस्टेंट होगा। तो P1 कितना दिया है 5, V1 दिया है 2, 5 इंटू 2 इक्वल टू P2 कितना है 1 इंटू V2। तो यहाँ से V2 आपके पास आ गया 10 लीटर, कितना आ चुका है 10 लीटर। वैल्यू पुट कर दीजिए, W इरिवर्सिबल माइनस P एक्सटर्नल दिया है 180 m इंटू V2 10 माइनस V1 2, यहाँ पे आएगा 8 माइनस 8, W इरिवर्सिबल कितना आएगा माइनस 8, ये आएगा ATM लीटर में। P एक्सटर्नल है ATM और वॉल्यूम है लीटर में। यूनिट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको हीट बताई गई है तो क्वेश्चन में मैक्सिमम आपको जूल में ही आंसर देना पड़ता है, ठीक है। तो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, W इरिवर्सिबल इक्वल टू माइनस 8 इंटू ATM लीटर को 101.3, तो ये आपके पास वैल्यू किस में आ जाएगी, जूल में। और W इक्वल टू ये आ गया है, तो Q की वैल्यू क्या होगी माइनस W, और Q हो जाएगा आपके पास प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 101.3 इंटू 8, ठीक है। ये आपके पास कितना आएगा 810.4 कैलोरीज, सॉरी जूल। और प्लस साइन है, इसका मतलब हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, हीट विल बी एब्जॉर्ब। तो एब्जॉर्ब या रिलीज होगी तो अपने आप फाइनल आंसर से आप निकाल ही लोगे, ठीक है। बस वैल्यू है आपको फाइंड आउट करना, क्लियर है। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम एक और क्वेश्चन करते हैं, थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन कह रहा है आपको 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, विथ ए वॉल्यूम ऑफ 24.6 लीटर, विथ ए वॉल्यूम ऑफ 24.6 लीटर, ठीक है। द प्रेशर इज इंक्रीज टू, द प्रेशर इज इंक्रीज्ड to 1.5 atm, pressure is increased to 1.5 atm to compress the gas, to compress the gas isothermally, ठीक है, compress the gas isothermally against constant external pressure, against constant external pressure of 1.5 atm, of 1.5 atm, ठीक है।
कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल वर्क। आपको क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल वर्क। ठीक है, देखिए कंप्रेशन हो रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कंप्रेशन हो रहा है। ठीक है, कंप्रेशन के लिए जो मैक्सिमम वर्क होता है मैंने बताया था आपको, फॉर कंप्रेशन मैक्सिमम वर्क कौन सा होता है? W इरिवर्सिबल का, W रिवर्सिबल से। तो मैक्सिमम वर्क होगा आपका W इरिवर्सिबल का और मिनिमम वर्क होगा आपका W रिवर्सिबल का। ये चीज़ पता होगी तभी आप क्या कर पाओगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए तो देखिए अब मैंने आपको बता दिया है, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके ट्राई भी कर सकते हो। एक बार इसे ट्राई कीजिए, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। चलिए देखिए ट्राई करते हैं। क्वेश्चन आपको दिया 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। ये 1 मोल गैस है आपको पास, 1 मोल आइडियल गैस एट टेम्परेचर T1 300 केल्विन। ठीक है, विद द वॉल्यूम दिया हुआ है V1 कितना 24.6 लीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये प्रोसेस हो गया आपके पास, मतलब आपको N T और V दिया हुआ है। यहाँ से हम प्रेशर निकाल सकते हैं वैसे, PV इक्वल टू NRT से। P इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, NRT बाई V। N की वैल्यू 1, R की वैल्यू अगर हम जूल में लिखें तो 0. और टेम्परेचर R की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर आपके पास दिया हुआ है 300 केल्विन, डिवाइड बाय 24.6 लीटर। अच्छा, अगर ATM लीटर में अगर हम बात कर रहे हैं तो आपके पास R की वैल्यू होगी 0.0821। ठीक है, वो वैल्यू पुट करेंगे, टेम्परेचर पुट करेंगे, डिवाइड बाय V करेंगे, तो यहाँ से प्रेशर आपके पास कितना आएगा 1 इंटू 0.0821 इंटू टेम्परेचर 300 डिवाइड बाई 24.6। ठीक है, तो 0.8 इंटू 300 ये अराउंड होता है आपके पास 24.6 ही होता है। ठीक है, तो प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी 24.6 डिवाइड बाई 24.6, दैट इज़ 1 ATM। क्लियर है, तो यहाँ से प्रेशर हमारे पास आ गया P1 कितना 1 ATM। चलिए आगे देखते हैं। द प्रेशर इज इंक्रीज टू 1.5, इसको प्रेशर को इंक्रीज किया गया P2 1.5 ATM। Pressure is increased to 1.5 atm to compress the gas isothermally against constant external pressure। P external भी आपको दिया गया है, कितना दिया है 1.5 atm। ठीक है, चलिए कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वर्क। यहाँ से वॉल्यूम V1 मिल चुका है, यहाँ से V2 भी निकाल लो आप। P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होता है। देखिए P1 इक्वल टू P1 V1 इक्वल टू P2 V2। P1 कितना दिया हुआ है 1 इंटू V1 24.6, P2 आपको दिया है 1.5 दैट इज 3/2 इंटू V2 आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 3 से कैंसिल करेंगे हम 8.2 टाइम्स और V2 की वैल्यू आ जाएगी 16.4 लीटर। क्लियर है, ये वैल्यू आ गई आपके पास, V2 आ गया है 16.4 लीटर। चलिए अब सीधा सिंपल है वर्क निकालना है। इरिवर्सिबल का वर्क है मैक्सिमम वर्क, मैक्सिमम वर्क क्या होगा आपका W इरिवर्सिबल। क्या फॉर्मूला है, माइनस P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। क्लियर है, चलिए P एक्सटर्नल कितना है 1.5 दैट इज 3/2 माइनस 3/2 इंटू V2 कितना है 16.4 माइनस V1 कितना है 24.6। ठीक है, चलिए यहाँ से वैल्यू निकालिए। यहाँ कितना बचेगा आपके पास 24.6 में से माइनस 3/2 इंटू 8.2, कितना बचेगा आपके पास 8.2। ठीक है, चलिए 2 से जाएगा आपके पास 4.1
यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4 3 12, 12.3। यूनिट क्या आएगी, प्रेशर है आपका एटीएम में, एटीएम इंटू लीटर। क्लियर है। जूल में निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है, किससे मल्टीप्लाई कर दो आप, ये आएगी -12.3 इंटू 101.3, ये आ जाएगी आपके पास जूल में। ये आ गया आपके पास W इरिवर्सिबल, जो क्या है आपका मैक्सिमम वर्क है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके लिए, रिवर्सिबल वर्क के लिए। तो रिवर्सिबल वर्क के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -nRT ln P1/P2। ठीक है, उससे निकाल लीजिए आप, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए निकालते हैं, या फिर V2/V1 करो, दोनों सेम ही है, किसी से भी आप आंसर निकाल सकते हो। मैं यहाँ निकालता हूँ, देखिए n की वैल्यू 1 है, टेम्परेचर 300 केल्विन आपको दिया गया है, ठीक है ना। चलिए हम निकालते हैं मिनिमम वर्क, यहाँ निकालता हूँ। चलिए मिनिमम वर्क दैट इज W रिवर्सिबल कितना होगा, -nRT ln P1/P2 इक्वल टू -n की वैल्यू 1, R की वैल्यू अगर हम बात करें कैलोरीज में अगर हम निकालते हैं, ठीक है, या फिर जूल में निकाले तो हम R की वैल्यू को 8.314 ले लेते हैं, इनटू टेम्परेचर है 300, ये हो जाएगा इनटू ln P1/P2, P1 कितना है 1 डिवाइड बाई P2 कितना है 1.5 मीन्स 3/2, तो 3/2 को मैं ऊपर ले लेता हूँ, 2/3 कर देता हूँ। क्लियर है। चलिए तो इसको आप सोल्व कर लीजिए, देखिए -8.3 इंटू 300 ln2 माइनस ln3, ठीक है। ln2 की वैल्यू अगर आप देखो तो वो होती है 0.7 और ln3 की वैल्यू होती है 1.1। याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। ln को किस में कन्वर्ट कर लो, लॉग में कन्वर्ट कर लो। 2.303 को बाहर ले लो, log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.30 और log 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.47, उससे सोल्व कर लो, दोनों सेम ही है। और वैसे न्यूमेरिकल्स में अगर ज़रूरत पड़ती है तो आपको क्वेश्चंस में इनकी वैल्यू दी हुई रहती है, ठीक है ना। चलिए यहाँ से हमारे पास W रिवर्सिबल कितना आ जाएगा माइनस, अब 0.7 माइनस 1.1 कितना बचेगा -0.4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 8.3 इंटू 300 इंटू 0.4, ठीक है, और ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास जूल में। इसको सोल्व कर लीजिएगा, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। और ये होगा आपका मिनिमम वर्क डन। आई एम श्योर क्लियर होगा। इसका अगर आपको आंसर चाहिए तो मैं एक बार देख लेता हूँ आंसर। चलिए इसको सोल्व भी कर लेते हैं हम। देखिए आंसर तो देख लेते हैं, पॉइंट से 0.20 कैंसिल हो जाएगा, 83 इंटू 12 कितना आएगा 6399। तो ये आपके पास W रिवर्सिबल की वैल्यू आ जाएगी कितनी +996 जूल के आसपास, ठीक है ना। इजी है, दोनों पॉइंट हटेंगे, 2 0 कैंसिल, 83 इंटू 3 इंटू 4 12 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ से आप क्वेश्चन से भी देख सकते हो, देखिए W इरिवर्सिबल है कितना है 12.3 इंटू 100, अगर मैं इसको मानूँ तो ये इसकी वैल्यू लगभग 1230 से ऊपर ही आएगी, लगभग 1250 के आसपास आएगी, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है लगभग 1000 के आसपास। तो मतलब ये क्या है आपका मैक्सिमम वर्क और ये क्या है आपका मिनिमम वर्क, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करने पड़ सकते हैं। क्लियर है। आई होप क्लियर होगा, आपको समझ में भी आया होगा। क्लियर है। चलिए इसे एक बार आप नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट हम इस पे एक आध स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। उसका भी थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए कि कैसे इस पर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। देखिए
अगर हम बात करें क्वेश्चन लिखते हैं, स्टेटमेंट वाला एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। इन एन आइसोथर्मल expansion in an isothermal compression, more heat will be absorbed by in an irreversible process, absorbed in an irreversible process as compared to reversible process। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, ये आपको बताना है कि ये करेक्ट स्टेटमेंट है या इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो देखिए इसको करने का क्या तरीका है। सबसे पहले तो आपको दिया गया आइसोथर्मल कंप्रेशन, ठीक है। आइसोथर्मल के लिए डेल्टा टी जीरो होता है, डेल्टा यू जीरो होता है, क्यू इक्वल टू क्या होता है आपके पास -W, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया है उसके हिसाब से हमें काम करना है, ठीक है। अब देखिए कंप्रेशन दिया हुआ है और कंप्रेशन का वर्क क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फॉर कंप्रेशन W क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है। अगर W पॉजिटिव है तो Q क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसका मतलब यहाँ क्या होगी, हीट रिलीज होगी बाय द सिस्टम। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल में क्या कंपैरिजन है। तो हमें पता है कि अगर हम कंप्रेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, W आपका पॉजिटिव है, तो कंप्रेशन के लिए इरिवर्सिबल का वर्क क्या होता है, ज़्यादा होता है। किससे, रिवर्सिबल से। क्लियर है। अगर वर्क ज़्यादा होगा तो हीट भी रिलीज क्या होगी, ज़्यादा होगी। यहाँ से हम कहेंगे कि Q इरिवर्सिबल ग्रेटर देन Q रिवर्सिबल। और क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हीट विल बी एब्जॉर्ब इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस एज कंपेयर टू रिवर्सिबल प्रोसेस इज मोर। ठीक है, तो मतलब क्या ये सही है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है और कहा गया है हीट विल बी एब्जॉर्ब, क्या कहा गया है, एब्जॉर्ब, जबकि इस प्रोसेस में हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो हीट जो रिलीज होगी वो इरिवर्सिबल की ज़्यादा होगी रिवर्सिबल से, बट जो हीट एब्जॉर्ब होगी वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन में एब्जॉर्ब पूछा गया है। अगर यहाँ पे मैं लिख देता हीट विल बी रिलीज इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस एज कंपेयर टू रिवर्सिबल प्रोसेस इज मोर, तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट होता। लेकिन लिखा क्या गया है, एब्जॉर्ब। इसका मतलब क्या है, अबव स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ये आपका क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट होगा। ठीक है ना। हीट रिलीज्ड विल बी मोर इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, रिलीज ज़्यादा होगी, एब्जॉर्ब क्या होगी, कम होगी। दैट इज हीट एब्जॉर्ब विल बी लेसर। ठीक है, सो अबाउ स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो अबाउ स्टेटमेंट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। क्लियर है। तो ये चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए कि हाँ हीट रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है। क्वेश्चन में इसी तरह से आपको घुमाया जाता है। ओके,
इसे नोट कीजिए। फिर एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ सेम, उस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है, ठीक है। उसमें मैं केवल थोड़ा सा चेंजेस करूँगा, ज़्यादा नहीं चेंजेस करूँगा, आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्लियर है? चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। सेम क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपका कंप्रेशन की जगह एक्सपेंशन। क्या लिख दिया? एक्सपेंशन, ठीक है। और यहाँ एब्जॉर्ब की जगह लिख दिया मान लीजिए रिलीज, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए कि ये स्टेटमेंट सही होगा या गलत होगा। चलिए इसमें भी मैं चेंजेस कर देता हूँ, रिवर्सिबल लिख देता हूँ एज कंपेयर टू इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए, मुझे भी नहीं पता मैंने क्या कर दिया है, चेक करेंगे अभी, ठीक है ना। इसके लिए बताइए आप स्टेटमेंट करेक्ट होगा गलत होगा। वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए। चलिए देखिए ट्राई करते हैं हम। आई होप ट्राई किया होगा आपने, ठीक है ना। देखिए ये क्वेश्चन ट्राई करने से ही बनेंगे। आप सोचो मैं इस पे करके बता दूं, कभी नहीं होंगे आपसे क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन मैं ऐसे 10 क्वेश्चन करवा दूंगा, फिर भी आपसे 11वां क्वेश्चन नहीं होगा अगर आप खुद से क्वेश्चन नहीं करोगे तो। क्योंकि ये क्वेश्चन करने से ही बनते हैं, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, ठीक है। अब W की अगर हम बात करें, एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन के लिए W क्या होता है? नेगेटिव, बिल्कुल सही। अगर W नेगेटिव तो Q क्या होगा? पॉजिटिव होगा। मतलब हीट यहाँ पे क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। और क्वेश्चन में हीट रिलीज के लिए पूछा गया है, ध्यान रखना उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ से अगर हम बात करें एक्सपेंशन का वर्क, फॉर एक्सपेंशन अगर हम बात करें, W रिवर्सिबल होता है किससे ज़्यादा? W इरिवर्सिबल से, ठीक है। तो हीट भी क्या होगी? क्योंकि जितना ज़्यादा वर्क होगा उतनी ही ज़्यादा हीट क्या होगी? चाहिए होगी। तो W रिवर्सिबल के लिए भी हीट ज़्यादा होगी आपकी। Q रिवर्सिबल ज़्यादा होगा किससे? Q इरिवर्सिबल से, ठीक है। चलिए अगर आपके पास Q रिवर्सिबल ज़्यादा है और क्वेश्चन में क्या पूछा गया? हीट विल बी रिलीज इन एन रिवर्सिबल प्रोसेस एज कम्पेयर टू इरिवर्सिबल, मतलब रिवर्सिबल के बारे में पूछा गया। तो हीट एब्जॉर्ब ज़्यादा होगी किसमें? रिवर्सिबल में। जबकि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गया गया? हीट विल बी रिलीज्ड इन एन रिवर्सिबल प्रोसेस इज कम्पेयर टू इरिवर्सिबल प्रोसेस। अगर वहाँ पे मैं एब्जॉर्ब लिख देता तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाता? करेक्ट हो जाता। बट वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हीट रिलीज लिखा हुआ है, जबकि इस प्रोसेस में हो क्या रहा है? हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो इस आपका ये जो स्टेटमेंट है ये क्या होगा? रॉन्ग स्टेटमेंट होगा, ठीक है। दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। तो इस पे कितने ही टाइप के आपके क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। एक्सपेंशन की जगह कंप्रेशन दे देगा, रिलीज एब्जॉर्ब दे देगा, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल को आपस में चेंज कर देगा। तो बहुत सारे के वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस इससे बनाए जा सकते हैं, बट जो कॉन्सेप्ट है वो एक ही रहेगा और वही आपको ध्यान रखना है, उसी से आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। आई होप क्लियर होगा आपको ये। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम अपने लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए आज के लेक्चर में हमने बेसिकली क्वेश्चंस किए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए, आइसोथर्मल आपका जो भी एक्सपेंशन है या कंप्रेशन है उसके बारे में हमने बात की। उसके लिए हमने वर्क डन को कैलकुलेट किया, ठीक है। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों के केस में कैसे वर्क डन को हम कैलकुलेट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, उसके बारे में हमने बात की, ठीक है। आई होप क्लियर होगा आपको ये, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और जो आपकी एक और प्रॉपर्टीज़, आपकी एक और थर्मोडायनामिक प्रोसेस है, दैट इज़ एडियाबेटिक प्रोसेस, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्लियर है? चलिए, थैंक यू वेरी मच।